ये तो यहाँ का जो नलवा हल्का जहाँ हम बैठे हैं, ये नलवा हल्का में बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ के विधायक ने लिख के दिया भी मेरे गांव में, मेरे हल्के के गांव में पीने का पानी का कोई भी लेवल नहीं है। बिल्कुल निम्न स्तर का पानी आ रहा है, सीवेज वाला पानी आ रहा है। ये तो खुद विधायक ने लिख मानना, बीजेपी के विधायक ने माना, रणधीर पनियार ने। ये हमारे यहाँ गाँव के अंदर कैसा पानी आ रहा है, कैसा इतना गंदा पानी आ रहा है जिसके कारण हमारे यहाँ पीलिया और लीवर की समस्या हो रही है। तो सरकार तो इस मामले में पूरी तरह फेल है। मैं डॉक्टर रमेश पुनिया, 2 साल हो गए मुझे सिविल हॉस्पिटल से एज बायोलॉजिस्ट रिटायर हुए, और मैंने लगभग 32 साल स्वास्थ्य सेवा के अंदर काम किया अपना। और मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ भी। सबसे पहले जैसे ये जो लोकसभा में क्वेश्चन लगा था, क्योंकि एक्सीडेंट के हिसाब से एक्सीडेंट कितने होते हैं, हर 60 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर अनाउंस किया था 2018 में। हर 60 किलोमीटर ट्रॉमा सेंटर होगा। आज तक 8 साल हो गए, वो कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं बना। ट्रॉमा सेंटर का मतलब है कि कोई एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर, तो उसको सबसे पहले आईसीयू की सुविधा चाहिए, मल्टी स्पेशलिस्ट की, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हार्ट की बीमारी से अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले एक आंकड़ा आया है कि 18,000 डेथ हुई है, जवान डेथ हुई है 18 से 45 साल के। एक दो को छोड़ के सिवाय अंबाला, पंचकुला, कहीं कैथ लैब नहीं है। सरकार ने कोई सुविधा नहीं दे रखी। आयुष्मान का इलाज, आयुष्मान के माध्यम से हार्ट का इलाज होता था हॉस्पिटलों में, वो बंद कर दिया गया है। घुटने बदलने का आयुष्मान का इलाज वो सरकारी में कर दिया, वहां कोई सुविधा ही नहीं है। आधी आधी आधे टाइम तो जो उनकी हॉस्पिटल है उसमें ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन मिलता है, कोई कर ही नहीं पाता। दूसरी बात, फिर उसके बाद आ जाओ आप कैंसर पे। कैंसर इस टाइम वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे बीमारी है जिससे मौतें हो रही है। हर गांव में 50-100 पेशेंट कैंसर का मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं भी कैंसर की हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि किसी भी सरकार ने जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इसीलिए सुपर स्पेशलिस्ट को जो बच्चा करके आता है, एमडी करके आता है, एमएस करके आता है और डीएम करके आता है। डीएम तो आपको पूरे कहीं भी मिलेगा ही नहीं, किसी हॉस्पिटल में पीजीआई को छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक तो सरकार को, अब जैसे ये अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, 270 एकड़ में कॉलेज है ये। 270 एकड़ थोड़े नहीं होते। 200 एकड़ में एम्स खुल जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, सिवाय आंख का ऑपरेशन करवा लो या कोई एक्सीडेंट का आ गया, छोटी मोटी हड्डी की चोट, फ्रैक्चर लगा लो, वो मिलेगा आपको जो गरीब आदमी है, या फिर खांसी जुकाम वाले मिलेंगे आपको। सीरियस पेशेंट नहीं मिलेगा। न्यूरो का, कैंसर का, मल्टी ट्रॉमा सेंटर, आज इस कॉलेज को बने हुए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को 90 में बना था, 1990 में। इसको कितने साल हो गए? 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहीं सफेद हाथी बन के रह गया। ऐसे ही ये 18 एकड़ में सिविल हॉस्पिटल है, इसमें अभी करोड़ों रुपए का काम चल रहा है, रेनोवेशन का, करोड़ों रुपए। और स्थानीय मंत्री है यहाँ का, उसने बिना किसी टेंडर के करोड़ों रुपए का काम दे रखा अपने चहेतों को। वो जो 1 साल पहले टाइल लगी थी वो फिर पाड़ दें, फिर लगा दें, फिर पाड़ दें, फिर लगा दें, ऐसे ही फॉल सीलिंग पाड़ दी, लगा दी। मतलब सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है वहां। क्यों? पीडब्ल्यूडी को दे रखा है, वो महकमा उनका है। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। आप किसी चीज में चले जाओ, एमआरआई के ले लो, और ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कैंसर की सुविधा नहीं है, कैथ लैब नहीं है, जो एक बुनियादी जरूरत है। तो इसलिए मेरा सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सभी हॉस्पिटलों में आए, सरकारी में। और आज हिसार के अंदर 500-500 बेड के 6 हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहे हैं, जहां पब्लिक जा रही है, लूट रही है, पिट रही है, सब कुछ बेच रही है, अपने गहने गिरवी रख रही है, जमीन गिरवी रख रही है इलाज करवाने के लिए, क्योंकि गरीब आदमी इलाज कहाँ से कराएगा, और इलाज ना हो तो मरेगा वो। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है हरियाणा सरकार से कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। अभी विधानसभा में भी सरकार ने माना, नायब सैनी जी ने भी, सिर्फ 25% हमारे पास
सुविधा है, इलाज के नाम पे कुछ नहीं है। 50% पोस्टें खाली पड़ी है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से एक मेरा निवेदन, मैंने पहले भी 1 नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे निवेदन किया था, अभी ट्रॉमा सेंटर भी खोले जाएं, कैथ लैब भी खोले जाए, और कैंसर की सुविधा भी, जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब से होनी चाहिए सभी हॉस्पिटलों में। बायोप्सी की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन किसी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, कैंसर की बात की जाए, कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में? है ही नहीं सुविधा, किसी भी हॉस्पिटल में कैंसर की सुविधा नहीं है। पीजीआई रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़, और वहां कितने लोग जा सकते हैं? अकेले हिसार हिसार में हनुमानगढ़ तक का पेशेंट आता है, हनुमानगढ़, राजगढ़, भादरा, आसपास के। और आसपास तो बहुत दूर है, चाहे वो भिवानी चले जाओ आप, सिरसा चले जाओ, हिसार चले जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ। बात की जाए सर हिसार के सिविल अस्पताल की, क्या लगता है यहाँ पर्याप्त स्टाफ है या नहीं है? क्या क्या मशीनों की कमी है, किस तरह की कमी है? क्योंकि सरकार दावा करती है कि स्वास्थ्य के लिए हम काफी सुविधाएं उपलब्ध अभी करा रहे 4 दिन पहले एक फोन आ गया मेरे पे, हैं। बोला इसमें महिला वार्ड में, गायनी वार्ड में, बोला पंखे ही नहीं, पंखे ही नहीं चल रहे, पंखे जो है वो सारे खराब पड़े हैं। एक जच्चा जो है जिसकी डिलीवरी हुई है, क्या उसको पंखे की जरूरत नहीं है? पंखा, कूलर, एसी कुछ तो होना चाहिए। प्राइवेट वार्ड भी नहीं है। और आप मान के चलो, पूरे हिसार जिले का एक हॉस्पिटल पे प्रेशर है, यहाँ 10 मशीनें ऐसी है जो आसपास के पीएचसी लेवल पे एक्सरे की बंद पड़ी है। क्या एक अल्ट्रासाउंड मशीन से आप सोच सकते हो भी पूरा हिसार जिला कवर हो सकता है? एक 60 किलोमीटर से कोई गर्भवती महिला आएगी, उसको क्या पीएचसी लेवल पे सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? उसको वहीं मिलनी चाहिए। वो 60 किलोमीटर चल के हिसार जिले के लास्ट गांव से, मान लो बास गांव लास्ट है, वो चल के आएगी यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि अब बाहर तो 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है ना, और यहाँ 50 रुपये में होता है अल्ट्रासाउंड। तो वो तो जो गरीब आदमी का वो तो बेचारा आएगा ही। जब वो बस में सफर करके आएगी और प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको इस चीज का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सरकार को पीएचसी लेवल पे ये अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी देनी चाहिए, और सभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाने चाहिए उनको, बकायदा। आप तनख्वाह फालतू दोगे सुपर स्पेशलिस्ट को, तो वो डॉक्टर ज्वाइन करेगा ही। जब बाहर उसको 5 लाख मिल रहे हैं, तो यहाँ उसको लाख मिल रहे, तो 5 लाख वाली जगह जाओगा वो। क्योंकि ये मेडिकल की लाइन भी बहुत महंगी होगी ना, 1 करोड़ से कम तो पीजी नहीं होती आजकल। जो बच्चा 1 करोड़ में पीजी करके आएगा, वो तो ये सोचता है भी कम से कम 5 लाख तनख्वाह तो मिले मुझे, जब प्राइवेट है उसे 5 लाख मिल रही है तो। लेकिन सरकार के पास कोई मंशा नहीं है। इन इन एमएलओ को, इन राजनेताओं को अपने लिए तो 3-3 पायलट चाहिए। इनके पास तो चोट लगती है तुरंत फोर्टिस में जाएंगे, फोर्टिस में इलाज सरकार करेगी, मेदांता में जाएंगे, वहां गुड़गांव में। ये कोई सरकारी में नहीं जाता। आज एक भी राजनेता ऐसा दिखा दो जो मुझे सरकारी में जाता हो इलाज कराना, कोई नहीं जाता, गरीब आदमी जाता है। बात की जाए डॉक्टर साहब आयुष्मान कार्ड की, हम्म। क्योंकि सरकार ने ही जारी कर रखा है कि गरीब लोगों का इलाज होगा। हम्म। क्योंकि अगर सरकार के जो हॉस्पिटल है, क्या उनमें आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं हो पाता? क्या देखते हैं किस तरह की सुविधा है? आयुष्मान कार्ड में पहले जो बीमारियां थी, जैसे घुटने बदलवाने हैं, आंखों का ऑपरेशन है, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन है, ये सब बाहर हो जाता था, प्राइवेट हॉस्पिटल कर देते थे, उनका टाई अप था। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने वो बंद कर दिया, और बंद मीन्स उसको सरकारी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप सरकार से कराओ, सरकारी से कराओ, और सरकारी में लगभग इतनी सुविधा नहीं है। कितने घुटने बदले आज तक, आप पूछो सरकारी में, आज तक कितने घुटने बदले गए हैं आयुष्मान कार्ड से? सुविधा ही नहीं है, कहाँ से बदले जाएंगे? तो मेरा ये निवेदन है, जो ये स्कीम सारी लागू की गई, इसको फिर दोबारा नए सिरे से आयुष्मान कार्ड को प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे के, ताकि जो 5 लाख तक का मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, वो दोबारा गरीब जनता को मिल सके। तो क्या लगता है, जैसे जो पूरे प्रदेश की जो सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम्म। अभी कितनी और सुधार की और क्या क्या जरूरत है? मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, सुपर स्पेशलिस्ट की कोई आज तक पॉलिसी नहीं बनी, सरकारें किसी की रही हो। पहले सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स भी नहीं होते थे, अब पिछले 15 सालों से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने लग गए। अब जैसे न्यूरो का लगा लो, ट्रॉमा सेंटर लगा लो, न्यूरो सर्जरी की बात जहां तक करो,
किसी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन नहीं मिलेगा आपको, हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। एमसीएच है या डीएम मेडिसिन कर रखी न्यूरो से, डीएम न्यूरो है वो, तो उसको बाहर ही जाना पड़ेगा। सरकारी में आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि पॉलिसी नहीं है। और हमेशा ये स्ट्राइक पे रहते इसलिए तो रहते हैं, डॉक्टर लोग स्ट्राइक करते हैं, वो कहते हैं भी हमें अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब, ये एक अंतिम सवाल है कि क्योंकि एक जो आम व्यक्ति वो बीमार होता है तो वो पेट की बीमारी से होता है। पेट की बीमारी कहते हैं पानी, अगर पानी सही हो, क्या लगता है पानी सरकार द्वारा जो जल घरों में मिला जाता है कि सही पानी मिल रहा है? किस तरह का पानी मिल रहा है? क्या मानते हो उनमें गुणवत्ता कैसी है? इसके कारण ये लोग तो यहाँ का जो नलवा हल्का जहाँ हम बैठे हैं, ये नलवा हल्का में बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ के विधायक ने लिख के दिया भी मेरे गांव में, मेरे हल्के के गांव में पीने का पानी का कोई भी लेवल नहीं है, बिल्कुल निम्न स्तर का पानी आ रहा है, सीवरेज वाला पानी आ रहा है। ये तो खुद विधायक ने लिख, मानना बीजेपी के विधायक ने, मदन रणधीर पनियार ने, ये हमारे यहाँ गाँव के अंदर कैसा पानी आ रहा है, कैसा इतना गंदा पानी आ रहा है जिसके कारण हमारे यहाँ पीलिया और लीवर की समस्या हो रही है। तो सरकार तो इस मामले में पूरी तरह फेल है।